गुड इवनिंग गाइज। आज कक्षा 11 के कार्बनिक रसायन में हमारा टॉपिक है कार्बोनियम आयन तथा कार्ब ऋणायन। इस यूनिट के पिछले लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला यूनिट है, हमारी पहली हेडिंग है अभिक्रिया मध्यवर्ती, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ये अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या होती है? तो ये जो अभिक्रिया मध्यवर्ती है, ये अभिकारक तथा उत्पाद के बीच की कड़ी होती है। अभिकारक और उत्पाद के बीच की जो कड़ी होती है उसे हम कहते हैं अभिक्रिया मध्यवर्ती। इस स्पीसीज का जो अस्तित्व होता है वो क्षणिक होता है, क्षण मात्र के लिए ये होते हैं। इनके कई प्रकार हैं, जैसे मुक्त मूलक, कार्बोधनायन, कार्बोनियम आयन जिसे कहते हैं, कार्ब ऋणायन जिसे हम कार्बेनायन कहते हैं, कार्बीन और बेंजाइन। ये जितने भी आपके 5 हैं ये अभिक्रिया मध्यवर्ती के टाइप्स हैं। तो पहला टाइप से इसका मुक्त मूलक, जिसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। मुक्त मूलक क्या होता है? तो मुक्त मूलक की जो खोज थी वो पैनेथ और हाफिज ने की थी। ठीक, ऐसे स्पीसीज जिन पर अयुग्मित मुक्त या विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। इन मुक्त मूलकों का जो निर्माण होता है वो समविदलन के द्वारा होता है। जैसे यहाँ पे आपका Cl2 है, ठीक है, तो जो क्लोरीन गैस है वो क्लोरीन के 2 अणुओं से मिलकर बनी है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। और इस सिंगल बॉन्ड का मतलब हमने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे मौजूद है। ठीक, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बराबर है, जो क्लोरीन की होगी वही इस क्लोरीन की भी होगी। तो दोनों का विदलन जो होगा वो क्या होगा कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए, और जब ये एक विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जब अलग होते हैं तो ये मुक्त मूलक बनते हैं। इनको कहते हैं हम मुक्त मूलक। ठीक, इनकी जो विशेषताएं होती हैं, पहली होती है कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। इनकी आयु बहुत कम होती है, अर्थात ये बहुत अधिक जो है बहुत जल्द ही क्रिया करके अपना अस्थायी हो जाते हैं। ये प्रायः विद्युत उदासीन होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें अनुचुंबकीयता का गुण पाया जाता है, अर्थात ये अनुचुंबकीय होते हैं। क्लासिफिकेशन अगर इनका देखा जाए, वर्गीकरण, तो वर्गीकरण के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी फ्री रेडिकल, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक मुक्त मूलक, दूसरा द्वितीयक मुक्त मूलक और तीसरा तृतीयक मुक्त मूलक। प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड टर्शियरी फ्री रेडिकल। ठीक, प्राइमरी फ्री रेडिकल में क्या होता है, एक एल्किल, इसमें एक एल्किल ग्रुप जो है वो कार्बन के मुक्त मूलक से जुड़ा होता है, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी फ्री रेडिकल। जब 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो इसे 2 डिग्री फ्री रेडिकल कहते हैं, और जब 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे हम कहते हैं टर्शरी या फ्री रेडिकल, तृतीयक मुक्त मूलक। ठीक, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होता है, और इसमें 2 बांडों के बीच जो डिग्री होती है वो 120 अंश का कोण बनाती है। इसमें जो सिग्मा बांड होते हैं उनकी संख्या 3 होती है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होते, कक्षक 3 होते हैं, संकरण इनका sp2 होता है, और इनकी जो संरचना होती है वो त्रिकोणीय समतल होती है। आगे अगर बात की जाए इनके अस्थायित्व की, स्टेबिलिटी की, तो जिनको इनका अस्थायित्व होता है वो इस क्रम में होता है, पहले बेंजिल, फिर एलिलिल, उसके बाद 3 डिग्री फ्री मुक्त मूलक, फिर 2 डिग्री मुक्त मूलक, 1 डिग्री मुक्त मूलक और मेथिल मुक्त मूलक। ठीक, तो ये इनके अस्थायित्व का क्रम है। सबसे ज़्यादा अस्थायी जो इनका होता है वो बेंजिल वाले ग्रुप होते हैं। ठीक है, बेंजिल या एलिल वाले। अस्थायित्व जो इनका होता है वो अनुनादी संरचनाओं की संख्या के आधार पर होता है। जिसकी जितनी अनुनादी संरचनाएं होंगी वो उनका अस्थायित्व उतना ही अधिक होगा, या जो जितना अतिसंयुग्मित होगा उनका अस्थायित्व उतना ही अधिक होगा। मुक्त मूलक बनने की जो सुगमता होती है वो उनके बंध वियोजन ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात अगर उनके बंध की वियोजन ऊर्जा अधिक है तो मुक्त मूलक बनाने की सुगमता क्या होगी, कम होगी, और अगर वियोजन ऊर्जा कम है तो मुक्त मूलक बनाने की सुगमता अधिक होगी। अब हेडिंग आती है हमारी कार्बोधनायन। कार्बोधनायन जिसे हम कार्बोनियम आयन कहते हैं, और इसे इंग्लिश में कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन कहते हैं।
कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन क्या होते हैं, ये विषम विदलन से बनते हैं, ठीक है। तो विषम विदलन से बनने वाला ऐसा कार्बन मध्यवर्ती जिस पर 3 बॉन्ड पेयर और एक धनावेश होता है, कार्बोधनायन कहलाता है। जैसे यहाँ पे कार्बन के साथ एक हमने अणु ले लिया है जेड, ठीक, ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है और सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। अब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये जेड लेके क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, इसलिए ग्राही का काम कर रहा है, इसलिए sp ऋणायन हो गया। और कार्बन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, अर्थात दाता का काम कर रहा है, इसलिए क्या बन गया, धनायन। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो C+ है, वो क्या हो गया, कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन। इसकी जो विशेषताएं होती हैं, इसमें धनावेशित कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसने क्या किया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है। देखिए यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपके जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने क्या किया, दे दिया। तो अष्टक में से कितने बचे, 6 ही इलेक्ट्रॉन बचे, इसलिए इनके संयोजी कोष में केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। दूसरी इनकी विशेषता क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूनतम होने के कारण, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने के कारण ये बहुत अस्थायी होते हैं और बहुत जल्दी क्रियाशील भी होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इनका कक्षक कंप्लीट नहीं है तो अस्थायी हैं, और अपने अस्थायित्व को पूरा करने के लिए ये बहुत तेज़ी से क्रिया करते हैं, मतलब अर्थात ये बहुत क्रियाशील होते हैं। तीसरा है कि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति से इनकी जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कैसे होते हैं, तो आपको पता है कि जैसे NO2 COOH ये सब जो हैं, इनकी उपस्थिति अगर होती है तो इनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे इनकी विशेषता, अच्छा यही दे रखा है। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये है कार्बोधनायन, ठीक है, ये आपका कार्बोधनायन है, और ये NO2, यहाँ पे इसके साथ NO2 जुड़ा है, ठीक। तो इनकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला है कि इलेक्ट्रॉन दानी समूह की उपस्थिति से इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन दानी समूह की उपस्थिति है तो इनकी क्रियाशीलता, जैसे एल्किल, अगर ये एल्किल के साथ जुड़े हैं तो इनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, घट जाती है। अगला है कि ये विलायक योजित रूप में रह सकते हैं और नाभिक स्नेही अभिकर्मकों से क्रिया करके अपना अष्टक क्या कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। अब नाभिक स्नेही अभिकर्मक आपको पता है कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो होते हैं आपके ऋणायन होते हैं, क्योंकि नाभिक जो आपका होता है वो पॉजिटिव आयन का होता है, ठीक। तो आकर्षित उसे क्या करेगा, उसके विपरीत प्रकार का आयन, मतलब ऋणावेशित। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मकों से क्रिया करके ये अपना अष्टक क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका कार्बोनियम आयन है, और यहाँ पे एक हमने नाभिक स्नेही अभिकर्मक लिया है हाइड्रोक्साइड आयन, और इसके साथ ये रिएक्शन करके क्या बना दिया, OH कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब अगर आगे इनका वर्गीकरण देखा जाए तो ये जो वर्गीकरण इनका भी 3 टाइप के ये होते हैं। एक होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन, दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और तीसरा होता है टर्शियरी कार्बोकैटायन, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो इसमें भी सेम वही है कि 1 डिग्री का मतलब अगर इससे कार्बोधनायन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो वो 1 डिग्री हो कहलाएगा, 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो 2 डिग्री होगा, और अगर 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन कहलाएगा। तो इनका भी वर्गीकरण 3 टाइप का होता है। आगे अगर इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो इनका स्ट्रक्चर होता है, इसमें बॉन्ड पेयर, मतलब सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 3। देखिए यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और ये एक असंकरित कक्षक होते हैं p कक्षक के, ठीक है। इनका जो संकरण होता है वो sp2 संकरण होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें 0 होते हैं, कक्षक इनका 3 होता है, ठीक। आकृति इनकी कही जाए तो ये त्रिकोणीय समतल होते हैं, और बॉन्ड लेंथ जो आपका एंगल होता है वो 120 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है। इनका जो बंध कोण है वो 120 डिग्री होता है। आगे इनका स्थायित्व का क्रम आता है, तो अस्थायित्व का क्रम में भी सेम वही है, ठीक है। बेंजिल, उसके बाद फिर ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और मिथिल कार्बोधनायन। इनका स्थायित्व जो होता है वो आइसोमेरिक प्रभाव पे निर्भर करता है। आइसोमेरिक प्रभाव अगर अधिक है तो उनका स्थायी ज़्यादा अस्थायी होंगे। मेसोमेरिक प्रभाव पे निर्भर करता है, अतिसंयुग्मन पे निर्भर करता है, और रिजोनेंस अर्थात अनुनाद पे निर्भर करता है, ठीक। इन चारों के समानुपाती होता है, अर्थात अगर इन चारों के मान बढ़ रहे हैं तो इनका स्थायित्व भी क्या होगा, अधिक होगा।
अगला है कार्बेरिडायन, जिसे हम कहते हैं कार्बेन आयन। ठीक है, कार्बेरिडायन क्या होता है? ये भी विषम विदलन से बनने वाला होता है, बट ऐसा कार्बन जिस पर 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर एंड एक निगेटिव चार्ज होता है, वो कहलाता है कार्बेरिडायन। मतलब इसमें सिंपल सी बात ये है कि अगर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को कार्बन क्या कर रहा है? दे नहीं ले रहा है, बल्कि खुद ले रहा है। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को कार्बन क्या कर रहा है? खुद लेकर ग्राही का काम कर रहा है, तो क्या बना रहा है? कार्बेरिडायन। ठीक, अब जैसे एग्जांपल फॉर CH3 पे माइनस, तो इसको कहेंगे हम मेथिल कार्बेन आयन। CH3 CH2 पे अगर ऋणायन है तो इसे कहेंगे एथिल कार्बेन आयन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये ऋणायन तो हैं, अगर यहाँ पर कहा जाए कि CH3COO, ठीक है, निगेटिव चार्ज, अगर ये ऋणायन है तो ये ऋणायन नहीं है, क्योंकि इस पे जो निगेटिव चार्ज है वो किस पे लगा है? ऑक्सीजन पे लगा है। ठीक, इसलिए ये ऋणायन नहीं। अगर ये निगेटिव चार्ज कार्बन पे लगा होता तो ये मतलब कि कार्बन इसमें ग्राही का काम करता, इसमें कार्बन ग्राही का काम करता, तो ये कार्बेरिडायन बनता। आगे है इनकी विशेषताएं देखी जाए तो ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, और ये नाभिक स्नेही के जैसे व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही से क्रिया करके ये यौगिक बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति में इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो कम होती है, और इनका स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है तो इसकी उपस्थिति में इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, और अस्थायित्व क्या होता है? घट जाता है। अगर वर्गीकरण देखा जाए तो कार्बेरिडायन जो होते हैं वो भी आपके 3 टाइप के होते हैं। ठीक, प्राइमरी कार्बेनायन, सेकेंडरी कार्बेनायन एंड टर्शियरी कार्बेनायन, जिसे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बेनायन कहते हैं। 1 डिग्री का सेम वही है कि इसमें कार्बेनायन होगा जब एल्किल का एक ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे हम 1 डिग्री कहेंगे, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे तो 2 डिग्री होगा, एंड अगर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे तो वो 3 डिग्री कार्बेनायन कहलाएगा, या 3 डिग्री तृतीयक कार्बेरिडायन कहलाएगा। संरचना की बात की जाए तो इनकी भी जो संरचना होती है इसमें भी सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 होती है। ठीक, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें 1 होता है। कक्षक इसका 4 होता है। संकरण sp3 होती है। आकृति त्रिकोणीय पिरामिड होती है, और बंध कोण जो इनका होता है, बॉन्ड एंगल, वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अस्थायित्व का क्रम अगर चेक किया जाए तो अस्थायित्व जो होती हैं उसमें भी सेम वही है। पहले बेंजीन, इनके सबसे ज़्यादा बेंजीन और एलिल लगभग एक समान होते हैं, इनका अस्थायित्व अधिक होता है। इसके बाद CH3 मिथिल मुक्त मूलक, फिर 1 डिग्री कार्बेरिडायन, सॉरी मिथिल मुक्त मूलक नहीं, मिथिल ऋणायन, फिर उसके बाद एल्किल कार्बेनायन, फिर 2 डिग्री कार्बेनायन, और फिर 3 डिग्री कार्बेनायन। ठीक है, तो इनके अस्थायित्व का ये क्रम यही है, और इनका जो अस्थायित्व होता है वो अनुनाद, अधिसंयुग्मन, आइसोमेरिक इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट के भी समानुपाती होता है। मतलब इनका मान बढ़ने पर इनके अस्थायित्व की में वृद्धि होती है। तो आज के लेक्चर में हमने कार्बेनायन और कार्बकैटायन के बारे में पढ़ा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।